ताजमहल एक ऐसी ऐतिहासिक इमारत जो दुनिया की सबसे खूबसूरत आर्किटेक्चर सिंबल मानी जाती है। ये महल भारत के आगरा में स्थित उत्कृष्ट वास्तुशिल्प का एक जीता जागता उदाहरण है। ताजमहल को 17वीं शताब्दी में मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी सबसे प्यारी पत्नी मुमताज महल के यादों में एक मकबरे के रूप में बनाया था। शाश्वत प्रेम और भक्ति का प्रतीक माना जाने वाली ये इमारत पूरी तरह से सफेद संगमरमर से बनी हुई है। मुख्य भवन और 4 मीनारों वाला यह स्ट्रक्चर खूबसूरत बागीचे से घिरा हुआ है, मगर इन खूबसूरती के साथ खड़ा ये ताजमहल अपने भीतर कुछ मिस्ट्रीज को भी दबाए हुए है। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं मिस्ट्रीज को उजागर करने की कोशिश करने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिस्ट्री चैनल। दोस्तों, इस महल की पहली मिस्ट्री इसके वास्तुकला से निगडित है। कुछ सिद्धांतों का सुझाव है कि ताजमहल के निर्माण के पीछे वास्तविक वास्तुकार और शिल्पकार अज्ञात है, जो उनकी पहचान और इस वास्तुशिल्प कृति को बनाने में उनकी भागीदारी के स्तर के बारे में सवाल उठाते हैं। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि शाहजहां ने ताजमहल के बनते ही इन वास्तुकारों और शिल्पकारों के हाथों को कटवाया था, ताकि आने वाले समय में ऐसी इमारत दोबारा नहीं बन सके। लेकिन इसके पुख्ता सबूत इतिहास में मौजूद नहीं है, लिहाजा ये बात अब तक मिस्ट्रीज बनी हुई है कि आखिर इस महान कलाकृति को बनाने वाले महान इंजीनियर्स आखिर कौन थे और कहां चले गए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शाहजहां का इरादा एक और ताजमहल बनाने का था, जो काले संगमरमर से बनता। शाहजहां इस महल को सफेद ताजमहल के बिल्कुल पीछे बनवाना चाहता था, ताकि देखने वालों को ये ताजमहल की परछाई जैसा दिखाई दे। हालांकि ये संरचना कभी पूरी नहीं हुई, लेकिन अभी भी कई इतिहासकारों के बीच इसके बारे में मतभेद है कि वास्तविकता में शाहजहां के मन में ऐसा कुछ था भी या नहीं। लिहाजा ये अभी भी एक बहस का विषय बना हुआ है। चेंज इन कलर्स ऑफ ताजमहल। इस अद्भुत संरचना का अगला राज इसके बदलते रंग से जुड़ा हुआ है। इसका पूरे दिन रंग बदलना एक दिलचस्प नजारा मालूम पड़ता है। सूर्योदय के समय ताज हल्का गुलाबी रंग का प्रतीत होता है। दोपहर में ये जगमगाता सफेद रंग का हो जाता है। वही शाम को सूरज के ढलते ही ये नारंगी रंग का दिखाई देने लगता है। अगर ध्यान से पूरे दिन ऑब्जर्वेशन किया जाए तो आपको ताजमहल में और कई प्रकार के कलर शेड्स दिखाई दे सकते हैं। सूरज की किरणों से ताज का बदलता ये रूप आखिर किस कला और तकनीक की देन है, ये आज तक एक गहरा राज मालूम पड़ता है। इसके पीछे का साइंस आज के एडवांस टेक्निक भी नहीं ढूंढ पाई है। चलिए जानते हैं इसके अगले मिस्ट्री के बारे में। दोस्तों, ताजमहल को व्यापक रूप से शाहजहां और उनकी पत्नी मुमताज के मकबरे के रूप में देखा जाता है। पहले मुमताज और बाद में शाहजहां को इसी जगह दफनाया था, लेकिन कुछ शोधकर्ता और इतिहासकार अभी भी इस बात से एकमत नहीं है कि शाहजहां और मुमताज को इसी जगह चुनवाया गया था या फिर कहीं और। लेकिन बिना किसी सबूत की ये बातें महज एक अफवाह लगती है। कई साइंटिस्ट तो इस बात का तक दावा करते हैं कि मुमताज की डेड बॉडी को ममिफिकेशन करके रखा गया था, ना कि दफनाया गया था।
ये तकनीक मुगलों ने एंशिएंट इजिप्ट से सीखी थी, जहां ऐसे ही राजा महाराजाओं के डेड बॉडीज को प्रिजर्व करके रखा जाता था। लेकिन मुमताज के बॉडी के साथ ममिफिकेशन करना बिना किसी सबूत के खोखला और अटेंशन गेनर वाला काम लगता है। हिडन चैम्बर्स एंड सीक्रेट पैसेज। चलिए जानते हैं इस महल के कुछ हिडन चैम्बर्स और सीक्रेट पैसेज के बारे में। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि ताजमहल के अंदर कई गुप्त कमरे और मार्ग हैं जिनका उपयोग खजाने को छुपाने और खतरे के समय सुरक्षित भागने के लिए किया जाता था। इन कमरों की कुल संख्या 22 मालूम पड़ती है। कहा जाता है कि ये कमरे मुगल काल से ही बंद पड़े हैं। 1934 में इन कमरों को आखिरी बार खोला गया था, जिसका हेतु केवल ऑब्जर्वेशन था। इसके बाद इन कमरों को बंद कर दिया गया और तब से लेकर आज तक ये कमरे किसी के लिए खोले नहीं गए। इन कमरों से गुजरते रास्तों के बारे में कहा जाता है कि ये रास्ता आगे चलकर आगरा के किले तक पहुंचता है। हालांकि इस रास्ते का इस्तेमाल केवल शाही परिवार वाले ही कर सकते थे, लिहाजा इसके बारे में आम आदमी का ज्ञान थोड़ा कम पड़ता है। तो दोस्तों, ये थी वो ताजमहल से जुड़ी मिस्ट्रीज जिसके चर्चा हमने इस वीडियो में की। आपको इनमें से कौन सी मिस्ट्री सबसे इंटरेस्टिंग लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें और कंटिन्यूस अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाएं ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का अपडेट आपको तुरंत मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।